हेलो एवरीवन, सृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई एम वेरी थैंकफुल टू अर्जुन सर हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल साइंस, आवर पास्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6th. We all know that NCERT plays a major role in UPSC preparation. I will teach you NCERTs of history from class 6th to 12th. So let's go. ये आपके किसी काम का नहीं है, इसे हम स्किप कर सकते हैं। हम सीधे चैप्टर 1 पे चलते हैं। जो क्लास है वो बाइलिंगुअल होगी। आपको नोट्स मिल जाएंगे लास्ट में। आप पे करके आप नोट्स ये ले सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। आपका पूरा 100% जो भी डेटा है ना, जो प्री और मेंस के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें सारा होगा। Okay, so first chapter name is what, where, how and when. So move on the chapter. Chapter 1, what, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब। जैसा कि हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जगह जगह पे अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रसीदास क्वेश्चन। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered could anyone know what had happened so many years ago. रसीदा का ये क्वेश्चन था कि इतने सैकड़ों सालों पहले क्या कैसे हुआ होगा। तो आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. अगर आपको कल के बारे में जानना है तो आप टेलीविज़न पर, रेडियो पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको पिछले साल के बारे में जानना है तो वो भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन कई सालों पहले क्या हुआ था वो कैसे पता करेंगे, आइए जानते हैं। What can we know about the past? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, crafts, ... played the stories that here the place they saw, the song they sang. कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि लाखों सालों पहले क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, कैसे हर्डर, प्रीस्ट ये सब अपना जीवन यापन करते थे। देखिए यहाँ तक तो आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझते चलना है। एनसीईआरटी का जो मेन जो पर्पज़ होता है पढ़ने का वो होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहिए। जो आपकी इम्पोर्टेंट जो डेटा है, जो आपके पेपर से ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द नर्मदा वैली। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपर एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। आइए पढ़ते हैं। Find the river Narmada on map 1. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruit and other forest produce for their food. They also hunted animals. नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा घाटी के किनारे जो लोग रहते थे वो बहुत अच्छे हर्डर्स एंड गैदरर्स थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला ये भी देखिए पेपर के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके नोट्स में कंपाइल होगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको समझते हुए चलना है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of Vindhyas. अब हम ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं मैप में कहाँ पे हैं। देखिए ये तो आपकी हैं गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के, और ये हैं किरतर एंड सुलेमान हिल्स।
और भारत को जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं वो हैं विंध्याज एंड सतपुड़ा और नर्मदा वैली दे दी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता चली गया होगा मैप में कौन सी जगह कहाँ पे है। अब आगे चलते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। वापस आते हैं मैप पे। इंडस जो रिवर है देखो ये वाली है, ये इंडस रिवर है, ये जो आई है ये इंडस रिवर है और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं 5। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज are similar rivers that flow into larger river. About 47 years ago, some of the earliest city flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, city developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. 4700 ईयर्स एगो क्या था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे कई सारी सिटी डेवलप हुई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ कारण थे जैसा कि आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि फ्लड उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था, जैसा कि आपने मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देखा होगा। और तो फिर उसके बाद 2500 ईयर्स एगो गंगा वैली में कई सारी सिटी डेवलप हुई, जिनमें सबसे बड़ी मगधा एम्पायर था। Locate the Ganga and its tributary called the Son. In ancient time, the area along these rivers in the south of Ganga was known as Magda, now lying in the state of Bihar. अब वो बिहार में है। अच्छा, एक चीज़ ये और पढ़ते हैं, ये क्या है? फेसिंग पेज। दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्री। अच्छा, वो मैप के बारे में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। Its rulers were powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. To hills and high mountains, including the Himalaya, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood as well as to escape from natural disaster like floods, drought. Sometimes men marched in army. अब देखिए वो बता रहा है कि किस तरीके से आदमी सब जनता थी वो कैसे मूव करती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, सब कॉन्टिनेंट से इधर उधर चलती रहती थी सूखे और बाढ़ के बचने के लिए, और कभी कभी व्यापार के नज़रिए से आर्मी भी मार्च करती थी दूसरी लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। अभी क्यों देखो अभी भी क्यों, पहले ट्रैवल क्यों करते थे लोग और अब क्यों कर रहे हैं। देखो मुझे लगता है कोई डिफरेंट रीजन्स नहीं थे। जो पहले रीजन्स थे वो अभी भी हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए और ट्रेड के लिए, है ना, और आल्सो फॉर डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, है ना। तो यही मेजर पॉइंट्स तब थे, अभी भी वही हैं, लेकिन ये थोड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है तो उसमें आपको प्रभाव अलग नज़र आता होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच अवर कल्चर ट्रेडिशन पीपल। अब देखिए जब लोग आएंगे, साधारण सी बात है, जब एक जगह से दूसरी कल्चर दूसरी संस्कृति में लोग आएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें परिवर्तन दिखाई देंगे, लोग उस दूसरी संस्कृति को अपनाते हुए नज़र आएंगे आपको। आगे नेम्स ऑफ द लैंड। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it Indoj or Hindoj. देखो 25 ईयर्स एगो क्या हुआ था कि जो ईरानियन ग्रीस थे वो क्या हुआ था, वो आए थे नॉर्थ वेस्ट से इंडिया की ओर, तो वो सिंधु नदी के पास खड़े थे, तो वो इन्होंने इसको हिंदूज और इंडूज का, वहाँ से इसका नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। सेम ऐसे ही क्या है, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेदा। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर में आपने एक इशू सुना होगा, भारत नाम किया जा रहा है। जैसे ही अपोजिशन है, उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया तो सरकार ने प्लानिंग करी कि हम अब भारत नाम करेंगे देश का। तो देखो
जो पहला आर्टिकल है जो भारत संविधान का, उसमें क्या है कि साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये मुझे लगता है ये होनी नहीं चाहिए थी कंट्रोवर्सी, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देखो जो इंडिया है वही भारत है। अब जैसे कोई अपनी माता को अम्मा कहता है, कोई मॉम कहता है, तो ये थोड़ी कि उसका अपनी मॉम या अम्मा के प्रति जो प्रेम है वो अलग अलग होगा, वो सेम उसी भावना में होगा, है ना। तो यही है, चाहे भारत का हो चाहे इंडिया हो, एक ही बात है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेंस वगैरह के नज़र, क्योंकि ये डेटा सारा एनसीईआरटी का ऑथेंटिकेटेड होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ये देखो, ये तो आगे भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, मेंस में लिखने को आ सकता है, तो ये डेटा आप यूज करें और इसको अच्छे से समझें। ये आपको नोट्स में भी दिखेगा, ये पॉइंट्स मैंने डाला हुआ है। आगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were often eaten by insects. Some were destroyed, but many survived. Many have survived. Often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of ... अब इसको आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बैक आते हैं। देखो इसको पढ़ते हैं साइड में। ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट. दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago. To the palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a bark manuscript turn to page 45. देखो ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक फोटो है। पहले क्या होता था, देखो ना तो पेन हुआ था। देखो जो कागज़ भी है उसका भी जो इन्वेंशन है वो 13th और 14th सेंचुरी में चाइना में माना जाता है। उससे पहले क्या होता था इंडिया में और भी देशों में, जैसा कि हम सभी जानते हैं पहले के ज़माने में जो लकड़ी की जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी और केले के पत्ते, इन सब पर लिख के टेम्पल वगैरह में जो ग्रंथ थे उनको संयोजा जाता था। और देखो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये नाम कहाँ से पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो लाइन है लिखी है, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड. दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. समझ में आया तो मैन्युस्क्रिप्ट कैसे नाम पड़ा, ये नोट्स में आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। कई सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको क्या हुआ कि कीड़े खा गए हैं तो बच नहीं पाए, और कई सारे सर्वाइव कर गए जिनके प्रमाण हैं वो हम सभी को आपको देखते हैं आज। आगे बढ़ते हैं। देखो पास्ट को जानने के मेजरली 2 सोर्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक होता है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं आपके शिलालेख हुए, जितने भी ये कॉइन्स वगैरह हैं, ये सब पॉटरी है। और लिटरेरी सोर्स में होती है जितने भी ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वो सब लिटरेरी सोर्स में आते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट लिटरेरी सोर्स में आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। वी कैन सर्वाइव्ड, ओके, हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poem, plays. Many of these were written in Sanskrit. Other were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. ये जो जितनी भी मनुस्क्रिप्ट हैं ये तमिल में है, प्राकृतिक लैंग्वेज में जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज की जाती थी, और तमिल में है। तमिल लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तमिलनाडु वगैरह में जो मंदिर हैं वो भी बहुत पुराने हैं। वहाँ का जो मनुस्क्रिप्ट जो प्रिजर्व करी रखी हैं टेम्पल्स में वो भी बहुत पुरानी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स बनता है हमारे इतिहास को जानने का। आगे पढ़ते हैं। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस मतलब जो शिलालेख होते हैं ना, स्मारक होते हैं, जो गुदी हुई चीज़ें होती हैं, लिखी होती हैं, उकेरी गई होती हैं पत्थरों पे, शिलाओं पे, है ना, दीवारों पे। आगे, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस एंड सच एज स्टोन और मेटल. हाँ, समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. कभी क्या होता था कि राजा अपना ऑर्डर देता था, शिलालेख पर गुदवाता था जिससे जनता उसका पालन कर सके। कभी कभी युद्ध भी जीतता था, विक्ट्री को लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. जितने भी युद्ध जीतता था राजा, वो अपनी जनता में अपना भौकाल मचाने के लिए, भौकाल मतलब प्रोपेगेंडा, या अपने यश कीर्ति दर्शाने के लिए शिलालेख पे अपना गुदवाता था। हार और जीत जो होती थी उसकी, हार नहीं, जितने भी जीतता था युद्धों को। आगे, ये तो एक
कोई शिलालेख है, इसका फोटो अभी इसको पढ़ेंगे, इधर साइड में पढ़ते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दीज इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 years ago and was founded in Kandahar, present Afghanistan. It was inscribed on the orders of a ruler named Ashoka. You will read about him in chapter 8. Okay. When we write anything, we use script. Scripts consist of letter or signs. When we write what written or speak, we use a language. This inscript was inscribed in two different scripts and languages, Greek top and Aramaic below, which were used in this area. देखो इसमें दो स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, pottery. Left a pot from an old city. Pots like these were used about 100 years ago. Right, ये an old silver coins such as this one were in use from about 2500 years ago. In what way is the coin different from the one we use today? तो यही है कि अभी हम लोग जो कॉइन यूज कर रहे हैं वो मेटल के हैं, वो मिट्टी के हैं ना, ये यही डिफरेंट है। और जो इन पे जो नक्काशी है, ये गुदाई, तो सेम ही चीज़ अभी भी होता है ऐसा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक्स फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. Plants remain survived for more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burned. They survive in Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out our past. One past or many. अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि एक ही पास्ट है कि कई सारे पास्ट हैं ना। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक इज आवर पास्ट्स. वी हैव यूज्ड द वर्ड पार्ट्स इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल, द लिव्स of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. तो आज जो चीज़ें हैं ना वो तब भी थी, बस यही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे तो लगता है बस वही बढ़ी है, बाकी सब चीज़ें तो सब सेम ही है ना। टेक्नोलॉजी है ना, और लोगों को ये कई सारी थ्योरीज आ गई, ये सब बात की बातें, ये बाद में पढ़ेंगे। जैसे लिबरलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ये सब आ गया तो इनसे ये लोकतंत्र स्थापित हुए, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इन सब से क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। लेकिन बाकी धरातल पे हम देखते हैं तो चीज़ें तो वही है ना। आगे, For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो अपनी मतलब इसलिए युद्ध करते थे, जीत इतनी सारी जीत ली, 200 युद्ध जीत लिए, ये सब. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folk gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did, while archaeology helps us to find out their lives. जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है 2024 ईयर्स अगो हुआ था, तो उनके जन्म से पहले की जितनी भी डेटा है उनको BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, और जो बाद की है उनको क्रिश्चियन एरा के नाम से हम लोग यूज करते हैं. क्या था कि एक समय ऐसा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, यूरोपीय शासनकाल था, जब यूरोपीय के लोगों का पूरे दुनिया में, तो क्या होता था, उनके राज्य में कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था. मतलब एक तरफ उगता था, दूसरी तरफ अस्त होता था. तो क्या है कि जब इतने ज़्यादा देशों में प्रभाव होगा तो स्वाभाविकता ही उनकी मतलब जो कैलेंडर होगा, उनकी जो चीज़ें होंगी, सभ्यता होगी, संस्कृति होगी, उसको लोग अब उनको मजबूरी हो जाएगी अपनाना. तो इसीलिए क्रिश्चियन कैलेंडर इतना फेमस हुआ है ना. तो आगे बढ़ते हैं अब. लेटर्स विद डेट्स. BCB हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट.
You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words Anno Domini, meaning in the year of the Lord. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The latter CE stands for Common Era and BC for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP meaning before present are used. Elsewhere, we have seen that inscriptions are inscribed on a hard surface. अब देखो, this is not so important for our goal for UPSC exams. So just you can read and just pass out, bypass. Yes, this is important keywords. Traveling, we know. Manuscript, we know. Inscriptions, yes. Archaeology, yes. Historian, yes. Source, yes. Decipherment, yes. We know. Now we are going to match. Narmada Valley, hunting and gatherers. Magadha, city about 2500 years ago. गारो हिल्स ये है, गारो हिल्स, गारो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द फर्स्ट सिटीज. ओके, गंगा वैली द फर्स्ट बिग किंगडम. सॉरी, मगधा द फर्स्ट किंगडम. योर गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सिटी इज अबाउट 25,000 years. Ganga Valley. Okay, let's discuss list of major manuscripts. No, return to Rasida's question. Can you think of some answer to it? Yes. This is the important part of for our preparation. If you want to handwritten notes, just go to the description box and you will find. Nothing is so important. Then important things is now chapter 2. ये हम कल पढ़ेंगे. ओके, सी यू. आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए और चैनल को ग्रो कराइए.